मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। एग्जाम में 10 नंबर का ये एग्जाम में आता ही है। यानी मेंसुरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। एग्जाम में आपको 10 नंबर का एग्जाम में आता ही है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे 8 हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, जनरल कंपटीशन हो, उसमें भी आपको ये क्षेत्रमिति से पूछता ही है। क्या पूछता ही है। ये कितने मार्क्स का पूछेगा? तो 10 नंबर का ही पूछेगा। तो हमने क्षेत्रमिति को 2 भाग में बांटे हैं, 2D और 3D में। 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है, सभी विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। वीडियो को करता हूं शुरुआत। मैं MSR ट्रिक वाले सर में आपका स्वागत है। चलिए करता हूं वीडियो को। चलो देखिए, क्या लिखा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो होता है वो एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 10 नंबर का एग्जाम में पूछता ही है। यानी मेंसुरेशन को हमने 2 भाग में बांटे हैं, 2D एंड 3D। यानी 2D और 3D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 2 बीमा हो। 2 बीमा का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो। जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D कहते हैं। और 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी 3 बीमा वाले आकृति। उसको हम बोल सकते हैं ठोस वाले आकृति। क्या बोल सकते हैं? हमने ठोस वाले आकृति बोल सकते हैं। तो ठोस वाले आकृति में क्या होगा? जिसमें लंबाई भी होंगे, चौड़ाई भी होंगे, ऊंचाई भी होंगे। 2D में हमने क्या बोला कि जिसमें 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, हिंदी में बोलते हैं 2 बीमा। तो 2 बीमा का मतलब होगा कि जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। 3D का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल, हिंदी में बोलते हैं 3 मतलब 3 बीमा वाले। यानी इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। तो 3D का मतलब हमने समझ गए। अब 2D में आता है वर्ग आएगा, वृत्त आएगा, आयत आएगा, त्रिभुज आएगा। इसमें जिसमें कितने भी हो जाएंगे, इसमें केवल लंबाई एंड चौड़ाई ही केवल होंगे। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होंगे। इसमें आ जाता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ठोस वाले आकृति। अब आता है कि सर 2D से पूछता है या 3D से पूछता है? पूछता तो सबसे है। मैं आपको 2D से भी एग्जाम में पूछ सकता है, 3D से पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम में 10th क्लास में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो 3D से आता है। यानी घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इसी से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनता है। तो हम इसको हमने पहले पूरा अच्छे से, घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, बेलन किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं, सबके बारे में पहले विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक मैं चाहता हूं इजाजत। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।